श्रद्धा और सबूरी रखो। सबका मालिक एक है। सदैव सच के मार्ग पर चलो, अल्लाह भला करेगा। क्या आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं भगवान तक नहीं पहुंच रही? क्या बार बार मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही? तो आज की यह कहानी अंत तक जरूर सुनिए। शायद साईं बाबा का एक संदेश आपकी जिंदगी बदल दे। बाबा कहते हैं, श्रद्धा और सब्र रखो। आइए सुनते हैं एक ऐसे किसान की कहानी जिसने इस एक सीख से अपना पूरा जीवन बदल दिया। श्रद्धा और सब्र का चमत्कार। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थे। मोहन बहुत मेहनती था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में चला जाता और देर शाम तक मेहनत करता। लेकिन कई वर्षों से कभी सूखा पड़ता, कभी तेज बारिश फसल बर्बाद कर देती। धीरे धीरे उस पर कर्ज बढ़ता गया। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, जब जीवन में हर रास्ता बंद लगे, तब साईं बाबा के चरणों में विश्वास रखो। वे हमेशा कहते थे, श्रद्धा और सब्र रखो। मोहन ने उसी दिन से साईं बाबा की तस्वीर अपने घर में रखी। हर सुबह वह दीपक जलाता और हाथ जोड़कर कहता, बाबा, मुझे शक्ति दीजिए, मैं मेहनत करता रहूंगा, बाकी सब आपकी इच्छा। दिन बीतते गए, लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। कई बार मोहन का मन टूटने लगता। उससे लगता कि शायद उसकी प्रार्थना सुनी ही नहीं जा रही। फिर भी वह हर बार साईं बाबा की तस्वीर देखकर खुद को संभाल लेता। एक शाम उसकी पत्नी बोली, क्या हमारी प्रार्थना कभी पूरी होगी? मोहन मुस्कुराया और बोला, बाबा ने कहा है, श्रद्धा और सब्र रखो। अगर हम अभी हार मान गए तो हमारी श्रद्धा अधूरी रह जाएगी। अगले दिन वह पहले से भी अधिक मेहनत करने लगा। उसने खेत की मिट्टी सुधारी, नए बीज लगाए और पानी बचाने के नए तरीके अपनाए। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? वे हंसते हुए कहते, लेकिन मोहन केवल इतना कहता, मेहनत मेरा काम है, फल देना भगवान का काम है। कुछ महीनों बाद पूरे इलाके में अच्छी बारिश हुई। इस बार मोहन की फसल सबसे अच्छी हुई। उसकी मेहनत और धैर्य रंग लाने लगे। उसने अपना कुछ कर्ज चुका दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन उसके बेटे की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। इलाज के लिए पैसे कम थे। मोहन बहुत परेशान हुआ। रात को वह साईं बाबा की तस्वीर के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा, मैं नहीं चाहता। मुझे विश्वास है कि आप जो करेंगे, अच्छा करेंगे। मुझे बस हिम्मत दीजिए। अगली सुबह गांव के एक डॉक्टर ने बिना फीस लिए बच्चे का इलाज करने का निर्णय लिया। कुछ दिनों में उसका बेटा पूरी तरह ठीक हो गया। मोहन ने महसूस किया कि साईं बाबा हमेशा चमत्कार दिखाकर ही मदद नहीं करते। कई बार वे सही समय पर सही इंसानों को हमारे जीवन में भेज देते हैं। धीरे धीरे मोहन का जीवन बदलने लगा। उसकी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लोग उससे पूछते, तुम हर कठिनाई में मुस्कुराते कैसे रहते हो? मोहन जवाब देता, क्योंकि मैंने साईं बाबा से दो बातें सीखी हैं, श्रद्धा और सब्र। श्रद्धा हमें विश्वास देती है कि भगवान हमारे साथ हैं। सब्र हमें सही समय आने तक मजबूत बनाए रखता है। एक दिन वही बुजुर्ग फिर उससे मिले और बोले, अब समझ आया कि बाबा ने श्रद्धा और सब्र को सबसे बड़ा मंत्र क्यों कहा। मोहन ने विनम्रता से कहा, हाँ बाबा, पहले मैं सोचता था कि श्रद्धा का मतलब केवल पूजा करना है, लेकिन अब समझ आया कि श्रद्धा का मतलब है हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखना, और सब्र का मतलब है बिना शिकायत किए सही समय का इंतजार करना, जबकि हम अपना कर्म करते रहें। कुछ वर्षों बाद मोहन गांव के सबसे सम्मानित किसानों में गिना जाने लगा।
उसके पास धन तो आया ही, उससे भी बड़ा धन था मन की शांति। उसने अपने घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगवाया। उस पर लिखा था, साईं बाबा कहते हैं श्रद्धा रखो, क्योंकि भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। सब्र रखो, क्योंकि हर अच्छे फल को पकने में समय लगता है। जो भी उस रास्ते से गुजरता उस संदेश को पढ़कर प्रेरित होता। इस कहानी का संदेश केवल मोहन के लिए नहीं, हम सभी के लिए है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, कभी मेहनत का फल देर से मिलता है, कभी परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होती। ऐसे समय में यदि हम विश्वास खो दें, तो हम आधी लड़ाई पहले ही हार जाते हैं। साईं बाबा हमें सिखाते हैं कि श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं, बल्कि ईश्वर पर सच्चा भरोसा है। और सब्र का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं, बल्कि मेहनत करते हुए सही समय की प्रतीक्षा करना है। जब श्रद्धा और सब्र साथ चलते हैं, तब निराशा भी आशा में बदल जाती है और कठिन रास्ते भी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। यही साईं बाबा का अमूल्य संदेश। अपने भीतर की शांति को खोजना ही सच्चा धर्म है। जिसका मन शांत है, उसे ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। सदैव सुखी रहें।